कल जो उन्होंने कहा वो उन्होंने आपकी जो आप लोग कहते रहे इस पे ऊपर, आपने ख़ास करके कहा था कि ये एक बाकायदा बगावत थी, फिर शहबाज साहब ने भी कहा 9 मई को। तो अब वो आप कह रहे हैं कि आज़ादाना तौर पर कह रहे हैं, उनका अपना ये ख्याल सोचा समझा फैसला है, ये कोई दबाव नहीं है। देखिए अगर वो प्रीवी हैं इस सारे मसले के और इनके सामने जिस तरह उन्होंने कहा है कि मेरे ये सामने सारा कुछ हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बड़े संगीन इल्ज़ाम जो हैं उन्होंने अपने कायद के ऊपर लगाए हैं, और इस दौरान जो हैं वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट भी आती रही हैं पिछले 4-5 महीने में, जिसमें इमरान खान साहब की तारीफ़ उन्होंने की हुई है, अपनी कमिटमेंट का बड़ा खुल के इजहार किया हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई भी शख्स जो है अगर इस किस्म के फ़ैसले करता है कि वो अपने क़यादत के ख़िलाफ़ बोलता है या पार्टी छोड़ता है, तो मैं ज़रा थोड़ा इसको वाइडर देखूँगा कि कराची से लेके आसमां खैबर पख्तूनख्वा तक पीटीआई की सारी क़यादत जो है तकरीबन छोड़ गई है इमरान खान को। सर दबाव है ना, देखिए आप माजी में आप लोगों पे भी दबाव रहे, दबाव बिल्कुल देखे ना, इस वक्त भी तो होगा ना। मैं जब इन्होंने मुशर्रफ के वक्त जो है मैं अटक किले तक गया, 4x6 का ये टेबल बहुत बड़ा है, उसका सेल था कब्र की साइज़ का, और इतने सारा भी उसमें सुराख नहीं था। गार्ड आके बताता था कि अब असर की नमाज का वक्त है, अब मगरिब की नमाज का वक्त है। अल्लाह ताला हौसले देता है, मैं को बहादुरी का मेरा कोई क्लेम नहीं है, अल्लाह ताला हौसले देता है, और अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू भी बचाता है। सियासत के अंदर इज़्ज़त आबरू और क्रेडिबिलिटी जो है एक रेयर चीज़ है। खैर साहब, पहले आप लोगों पे दबाव था, अब पीटीआई पे दबाव है, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। मतलब पहले एक इलेक्शन पहले कहा जा रहा था कि आपके खिलाफ इलेक्शन था, अब हो सकता है आपके हक में जो बात हो रही है। मैं ये भी स्पेकुलेशन होती है, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन देखें उस दिन या उस रात को 2018 में 2013 में जो है वो भी एक थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन उस इलेक्शन में भी हुई। ये तो रौला डालते हैं ना 35 पंक्चर और ये वाला जो पीटीआई वाले, लेकिन आज जिस 9 मई का वाक़या का जिस तरह वाशिकाफ़ अल्फाज में डॉक्टर साहब ने कल ज़िक्र किया है, उससे ये ज़ाहिर होता है कि एक शख्स ने अपने इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार में वापस आने के लिए इस मुल्क में वो क्राइम कमिट किया है जो पहले कभी किसी सियासतदान ने या इवन अदरवाइज़ किसी ने सोचा तक भी नहीं था कि हम बगावत जो है वो फ़ौज के अंदर करवाने की कोशिश करेंगे और आर्मी चीफ़ को जो है हटवाने की बात, ये बातें उन्होंने की हैं ना कल जो। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी डैमनिंग एविडेंस है जो उन्होंने कल दी है, जो बयानात दिए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी डैमनिंग इससे पहले परवेज़ खटक साहब भी इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं, फयाजुल चौहान दे चुके हैं। मैं आप देखें ना कि आप उज़ैदी साहब कराची वाले, फिर गवर्नर साहब जो थे इमरान इस्माइल मेरे ख्याल उनका नाम था, वो हो गए, फिर ये ऐसे लोग जो जिनकी ज़बान जो है वो रुकती नहीं थी गालियाँ देने में हम लोगों को, और असेंबली में मुझे याद आता है कि यार ये कल तक तो ये ख़ातून और ये हज़रत जो है ये असेंबली में इस तरह बोलते थे, यानी आँखों को यकीन नहीं आता कि ये लोग जो है इस तरह की बातें कर सकते हैं।